हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल शिक्षा जीएस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। समय बहुत कम है और समय जब बहुत कम है तो उसके अनुसार पूरा तैयारी आप लोग करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त सिकंदर यादव और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल सफल शिक्षा जीएस में। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आने वाला है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रैगनर फ्रीस। क्या था? रैगनर फ्रीस ने ही अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि को दो भागों में बांटा था। और कब बांटा था पूछेगा कि कब इसको विभाजित किया गया था व्यष्टि और समष्टि को? तो 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे इसका विस्तार पूर्वक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यू आकार का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यू आकार का, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, यदि इसका सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पकाल में औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं इतना ही, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो यू आकार का होता है, ठीक है। यदि सब्जेक्टिव होता तो हम समझाते इसको डिटेल से, लेकिन याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो इतना ही याद रखना है, यू आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि कुल लागत टीसी, यदि कुल लागत टीसी मतलब कि टोटल कोस्ट, टीसी का मतलब टोटल कोस्ट, उत्पादन की मात्रा क्यू, उत्पादन की मात्रा क्यू, क्यू का मतलब क्वांटिटी, ठीक है, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? सीमांत लागत, ठीक है, सीमांत लागत यानी कि एमसी पूछा है, ठीक है। तो एमसी बराबर होता है, इसका फार्मूला दोस्तों डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा टोटल कोस्ट बटा डेल्टा क्वांटिटी, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। मार्जिनल कोस्ट बराबर क्या होगा? डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल लागत, कुल लागत यानी कि टीसी टोटल कोस्ट, कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत का मतलब होता है टीएफसी, टीएफसी का फुल फॉर्म टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत शॉर्ट में इसको इंग्लिश में बोला गया है टीवीसी, ठीक है। टीवीसी का मतलब होता है फुल फॉर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर यही होगा टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल कोस्ट इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी का मतलब क्या बताएं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, हिंदी में बोलेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रीक भाषा से। कौन सा? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, और वो है, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? आप लोग को दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एडम स्मिथ, ठीक है। क्या होगा? एडम स्मिथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आवश्यकताओं की संतुष्टि,
मतलब कि जो भी आवश्यकता होगा उपयोगिता का, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो उपयोगिता से क्या समझते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकताओं को संतुष्टि करना। जो भी हम उपयोग करेंगे उसको हम लोग पूर्ण तरीके से उसको उस आवश्यकता को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले समझना है एकाधिकार क्या होता है, ठीक है। एकाधिकार का अर्थ ही होता है जिसमें एक का अधिकार हो उसे एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। तो एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, ठीक है। एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक। जिसमें एक का अधिकार हो उसे ही एकाधिकार कहते हैं। तो क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, एक, ठीक है। क्वेश्चन ही बता रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ही बता दे रहा है आंसर। एकाधिकार का मतलब जिसमें एक का अधिकार हो, तो उसी का आंसर क्या हो रहा है, एक। एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब प्रकार का अर्थव्यवस्था आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो निजी और सार्वजनिक दोनों का जो अधिकार होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी का भी अधिकार होगा और सार्वजनिक का भी, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रॉबिन्स। क्या होगा, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है, मतलब कि किस साधन की कीमत में ब्याज मिलता है, ठीक है। तो पूंजी जब लगाएंगे तो ब्याज मिलेगा, तो इसका आंसर होगा पूंजी। क्या होगा, पूंजी। यदि क्वेश्चन भूमि के साधन से पूछता, भूमि के साधन से क्या मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाता लगान। भूमि से क्या मिलता है, लगान। उसी प्रकार पूंजी से क्या मिला हम लोग को, पूंजी से ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक मार लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, दो साधन श्रम को एल से डिनोट किया गया है और पूंजी को के से डिनोट किया गया है। दो साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्यू बराबर, ठीक है, क्यू बराबर एफ ब्रैकेट एल कॉमा के। मतलब कि उत्पादन फलन और फलन को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध की व्याख्या जो करता है उसे ही कहा जाता है उत्पादन फलन। तो इसका आंसर होगा क्यू बराबर एफ ब्रैकेट एल कॉमा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है उदासीनता वक्र, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, उदासीनता वक्र। इसका यदि सब्जेक्टिव आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझाया गया होगा, ठीक है। उदासीनता वक्र के बारे में ग्राफ वगैरह इसका बनता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना इसका कौन सा वक्र बनता है, उदासीनता वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं को उत्पादन जो करते हैं वो कैसा करते हैं, समरूप वस्तुएं। कैसा करते हैं, समरूप वस्तुएं, ठीक है, समरूप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जब कब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तुओं का संयोग है, ठीक है। पूरक वस्तु का मतलब होता है जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है। जैसे बैट बॉल, ठीक है, यदि बैट रहेगा तो हम लोग को बॉल की आवश्यकता होगा, ठीक है।
कार पेट्रोल, यदि कार चलाएंगे तो उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगा। तो जो वस्तु एक दूसरे के पूरक हो उसे ही क्या कह देंगे, पूरक वस्तु। एक तो इसको समझना है पूरक वस्तु, ठीक है। पूरक वस्तु समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन छठा आ जाएगा, ठीक है। जो एक दूसरे के पूरक हो, यदि बैट रहेगा तो बॉल की आवश्यकता होगा, बैट बॉल, ठीक है। कार रहेगा तो पेट्रोल की आवश्यकता होगा, तो ये भी एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। चाय कॉफी ये पूरक नहीं है, ठीक है, छांटना है आप लोगों को, ये पूरक नहीं है। यदि चाय नहीं रहेगा तो कॉफी हम लोग पियेंगे, ठीक है। कॉफी नहीं रहेगा तो चाय हम लोग पियेंगे। तो ये हो गया प्रतिस्थापन वस्तु, स्थानापन्न वस्तु जिसे कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरक वस्तु नहीं बोलेंगे। जो एक दूसरे के पूरक हो, यदि बैट रहेगा तो बॉल की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। बैट नहीं रहेगा और बॉल रहेगा तो बैट की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चाय। चीनी भी रहेगा ना तो ये भी पूरक वस्तु है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पर चाय और चीनी एक दूसरे के पूरक है। यदि चाय बनाएंगे तो चीनी की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो चाय चीनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी, ठीक है। तो वस्तु एक्स क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी, क्या होगी, ठीक है, समझना पड़ेगा। यदि उपभोक्ता की आय में, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। यदि मान लेते हैं मेरे पास 15 रुपया है, ठीक है, तो 15 रुपया कम है, ठीक है, तो उसी अनुसार से हम वस्तु को खरीदते हैं 15 रुपया वाला ही, ठीक है। तो 15 रुपया में हम सस्ता वस्तु खरीदते हैं तो सस्ता वाला वस्तु कैसा रहता है, घटिया रहता है, ठीक है, घटिया रहता है। लेकिन जैसे ही मेरा आय में वृद्धि हो जाता है, 15 रुपया से मेरा पास हो जाता है 50 रुपया, तो हम घटिया वस्तु को खरीदना छोड़ देंगे ना, घटिया वस्तु को खरीदना छोड़ देंगे, हम अच्छा वाला वस्तु खरीदेंगे। तो घटिया वाला वस्तु का मांग क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन कब, जब मेरा पास आय में वृद्धि हुआ तब। तो इसका आंसर क्या होगा, घटिया वस्तु। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, ठीक है। अभी हम बताए थे उत्पादन फलन और उत्पादन को प्रभावित करने वाले, उत्पादन फलन को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच की संबंध की व्याख्या जो करता है उसे उत्पादन फलन कहता है। वही क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है, किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्पादन फलन, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा तो छांट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे बाजार का नाम आया है, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्न में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फलन का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं, एफ का मतलब फंक्शन, और पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, ठीक है। सप्लाई यानी कि एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एस बराबर एफ ब्रैकेट पी ब्रैकेट बंद, ठीक है, एस बराबर एफ पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यदि कुल उत्पाद को हम टीपी से डिनोट किए हैं, ठीक है। कुल उत्पाद को टीपी से डिनोट किया जाता है। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट और इसी को बोला जाता है कुल उत्पाद, ठीक है। तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है, ठीक है, क्यू का मतलब क्वांटिटी। तो औसत उत्पाद क्या होगा, ठीक है, औसत उत्पाद क्या होगा, यानी कि एपी पूछा है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब औसत उत्पाद। तो एपी बराबर होता है फार्मूला टीपी बटा क्यू, ठीक है। औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद बटा मात्रा, ठीक है। तो एपी बराबर टीपी बटा क्यू, ठीक है।
एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बटा क्वांटिटी, यही होगा आंसर। एपी बराबर टीपी बटा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? दीर्घकाल यानी कि लंबा काल, ठीक है, जो लंबे समय से चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों एकाधिकार, जिसमें एक का अधिकार उसे एकाधिकार कहते हैं, और यह बाजार जो होता है वो दीर्घकाल में असामान्य रूप से लाभ प्राप्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? तो यह भी इसका आंसर होगा भी एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना समझे हुए नहीं होगा। क्वेश्चन ही पूछा है विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो इसका आंसर तो पता है एकाधिकार, तो इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें एक का अधिकार होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, एकाधिकार का मतलब उसी का अधिकार है, एक का अधिकार है, तो वह अपना वस्तु कुछ भी तरीके से बेच सकता है। विभेदीकृत मतलब कि विभिन्न कीमत पर बेच सकता है। ठीक है, क्योंकि उसी का अधिकार है, कोई इस पर किसी का अधिकार वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो वह वस्तु को विभिन्न कीमत पर बेच सकता है। ठीक है, तो इसी का मतलब है क्या? एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी मतलब स्थानापन्न वस्तुओं का संयोग है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों चाय चीनी, ब्रेड बटर, कार पेट्रोल, पेप्सी और कोको कोला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेप्सी और कोको कोला। ठीक है, तो प्रतियोगी का मतलब यहाँ पर बोला गया स्थानापन्न वस्तु, और प्रतिस्थापन मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरा वस्तु का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चाय चीनी मतलब कि चाय नहीं रहेगा। ठीक है, कब चाय नहीं बनेगा? कब? जब चीनी हम लोग नहीं डालेंगे तब। ठीक है, तो बंद हो जाएगा, मतलब कि ये पूरक वस्तु हो गया। ब्रेड बटर, ठीक है, ये भी पूरक वस्तु हो गया। कार पेट्रोल, ठीक है, कार यदि लेंगे तो पेट्रोल की आवश्यकता होगा, तो ये भी पूरक वस्तु हो गया। पेप्सी और कोको कोला, यदि पेप्सी नहीं रहेगा तो हम लोग कोको कोला पियेंगे, कोको कोला यदि नहीं रहेगा तो हम लोग पेप्सी पियेंगे, तो ये हो गया स्थानापन्न वस्तु। ठीक है, प्रतियोगी वस्तु, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? एआर का मतलब यहाँ पर बोला गया एवरेज रेवेन्यू मतलब कि औसत आगम, और एमआर का मतलब बताया गया है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सीमांत आगम। तो एआर और एमआर में क्या संबंध होता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए? तो जहां पर ऑप्शन मिलेगा दोस्तों एआर बराबर एमआर, तो वही आंसर होगा, क्योंकि औसत आगम और सीमांत आगम पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए बराबर होता है, बराबर संबंध दोनों में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच? औसत आगम और सीमांत आगम के बीच बराबर संबंध होता है। तो जिस ऑप्शन में मिलेगा एआर बराबर एमआर वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब होता है कुल आगम। वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एमआर। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन है क्या बचत हो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क्या उपभोग हो, ऑप्शन सी है क्या निवेश हो, ऑप्शन डी है किसके लिए उत्पादन हो। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या बताता है? क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। तो तीनों में से कौन ऑप्शन में मिल रहा है? किसके लिए उत्पादन हो, तो आंसर यही होगा डी नंबर, किसके लिए उत्पादन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा लाभ अधिकतम करना, लाभ अधिकतम प्राप्त करना। कोई भी उत्पादक चाहता है कि मेरा उद्देश्य क्या हो? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाभ अधिकतम प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्पादन कर में वृद्धि में
उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में क्या होती है, तो इसका आंसर होगा कमी होगी। ठीक है, क्या होगी, कमी होगी। जब उत्पादन कर में वृद्धि हो गया, ठीक है, कर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो वस्तु की पूर्ति में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादन होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, तो इसका आंसर होगा एकाधिकार। क्या होगा, एकाधिकार। जिसपे एक का अधिकार होता है, केवल एक, उसे ही एकाधिकार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं में उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है, तो क्या उपयोगिता प्राप्त करता है, अधिकतम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अधिकतम। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता, ठीक है, वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अधिकतम प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आप लोगों को। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग में क्या होगा। ठीक है, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग में क्या होगा। ठीक है, यहां समझिए ध्यान से। ठीक है, समझना पड़ेगा। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगा। रसगुल्ला का कीमत कम हो गया है, ठीक है, रसगुल्ला का कीमत कम हो गया है, तो गुलाब जामुन का मांग कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मांग उसका कम हो जाएगा। ठीक है, सोच के देखिए, यदि रसगुल्ला का कीमत 10 रुपया था, ठीक है, रसगुल्ला की कीमत 10 रुपया था, अब उसका कीमत कम हो गया, रसगुल्ला की कीमत कम हो गया, 5 रुपया हो गया। ठीक है, और गुलाब जामुन का कीमत भी 10 रुपया था। ठीक है, अब गुलाब जामुन का कीमत वही है 10 रुपया, रसगुल्ला का कीमत हो गया कम, 5 रुपया हो गया, तो किसका मांग कम हो जाएगा, मांग किसका कम हो जाएगा, गुलाब जामुन का मांग कम हो जाएगा, क्योंकि रसगुल्ला का कीमत कम हुआ है। अब 5 रुपया वाला ज़्यादा खरीदेगा, गुलाब जामुन छोड़ देगा खरीदना। ठीक है, मांग उसका कम हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा क्या, गुलाब जामुन का मांग कम होगा। ठीक है, कम होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 35 क्वेश्चन आज हम बता दिए इकोनॉमिक्स का। 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, पूरा अच्छा से समझा देंगे आप लोगों को। यदि आप लोगों को हम 35 क्वेश्चन इसमें हम बता दिए हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन हम समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जहां तक हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थी पास हो जाए और अच्छा नंबर लेकर आवें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।